जातिवाद का सच जो स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाया गया। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा पैदा होते ही ब्राह्मण, क्षत्रिय या शूद्र कैसे हो जाता है? क्या उसके डीएनए में जाति कोड होता है या फिर ये सब हमने खुद बनाया है? आज हम जानेंगे जाति व्यवस्था की असली उत्पत्ति कहां से हुई। क्या यह धर्म से जुड़ी थी? क्या यह भारत की संस्कृति में हमेशा से थी या फिर यह समाज की एक समझदारी भरी गलती थी जो धीरे धीरे बीमारी बन गई? तो चलिए अब झूठ और भ्रम नहीं, सिर्फ इतिहास और तर्क के आधार पर जातिवाद की कहानी को खोलते हैं। जब समाज में जाति नहीं सिर्फ वर्ण था, सबसे पहले चलते हैं करीब 3000 साल पीछे, वैदिक युग में। ऋग्वेद, जो दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में गिनी जाती है, उसमें समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया था। ब्राह्मण, जो पढ़ते पढ़ाते थे, यज्ञ करते थे। क्षत्रिय, जो शासन और युद्ध करते थे। वैश्य, जो व्यापार और खेती से जुड़े थे। शूद्र, जो बाकी सेवाओं का काम करते थे। अब गौर करने वाली बात यह है, इस समय तक ये वर्ग जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होते थे। यानी अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है लेकिन वह शस्त्र विद्या में माहिर है तो उसे क्षत्रिय माना जा सकता था। जाति नहीं थी, काम के आधार पर समाज चल रहा था। पुरुष सूक्त और जाति का पहला बीज ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध मंत्र है, पुरुष सूक्त, जिसमें कहा गया ब्राह्मण उसके मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए। अब रुकिए, बहुत से लोग इसे जन्म आधारित जातिवाद का प्रमाण मानते हैं, लेकिन असल में यह एक प्रतीकात्मक कविता थी। शरीर के जैसे हर अंग की अलग भूमिका होती है, उसी तरह समाज के भी हर हिस्से की अलग जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहीं से पहला बीज पड़ गया कि कौन ऊपर कौन नीचे, कैसे कर्म आधारित वर्ण धीरे धीरे जन्म आधारित जाति बन गया। समय बदला, लोग एक जगह बसने लगे, गांव बने, खानदान बने और लोग अपने काम को पीढ़ियों तक करने लगे। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और उनके बच्चे भी यज्ञ करने लगे। लोहार ने लोहे का काम किया और उसका बेटा भी वही करने लगा। धीरे धीरे समाज ने यह मानना शुरू किया कि जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ वही ब्राह्मण है, जो चर्मकार के घर पैदा हुआ वही चर्मकार है। यहीं से जातिवाद का जन्म हुआ और यह बीमारी बनने लगी। एक मजेदार तथ्य, ऋषि विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा, वो खुद एक क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं। वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण रची, वो शूद्र जाति के माने जाते हैं। तो सोचिए, अगर आज की जातिवादी सोच उस समय होती तो क्या ये दोनों महापुरुष कहे जाते? आपने नाम सुना होगा मनुस्मृति। कई लोग इसे हिंदू समाज का संविधान मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यही किताब जातिवाद को जन्म से जोड़ने का सबसे बड़ा कारण बनी? कैसे? आइए देखते हैं। मनुस्मृति, जन्म आधारित जाति का कानून। मनुस्मृति, जो लगभग 2000 साल पुरानी मानी जाती है, ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ है, शूद्र जन्म से नीच है और शूद्र का काम सिर्फ सेवा करना है। यहीं से जातिवाद का धार्मिक औचित्य बना दिया गया। अब कोई भी शूद्र चाहे कितना भी विद्वान हो, उसे ब्राह्मण की बराबरी नहीं मिल सकती थी। 2. बौद्ध और जैन विद्रोह, जातिवाद की पहली बड़ी हार। लेकिन समाज में हर कोई इस व्यवस्था से खुश नहीं था। गौतम बुद्ध और महावीर ने इसका सीधा विरोध किया। बुद्ध ने कहा, कर्म ही इंसान की पहचान है, जन्म नहीं। चाहे कोई राजा हो या चर्मकार, ज्ञान और करुणा से ही श्रेष्ठता तय होगी। परिणाम, हजारों लोग ब्राह्मणवादी जातिवाद को छोड़कर बौद्ध और जैन धर्म में शामिल हो गए। सम्राट अशोक ने तो बौद्ध धर्म को पूरी तरह राज्य का धर्म बना दिया। जाति की जकड़न कमजोर हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब जातिवाद और कठोर हुआ, उत्तर वैदिक युग से मध्यकाल तक बौद्ध धर्म की गिरावट के बाद ब्राह्मणवाद ने एक बार फिर वापसी की, लेकिन इस बार और ज्यादा कठोरता के साथ। पेशा पीढ़ियों में लॉक हो गया। लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा। खान पान, शादी गांव तक बंट गए। ऊंच नीच की दीवारें खड़ी हो गईं। अस्पृश्यता, इसी भक्ति आंदोलन, जातिवाद के खिलाफ नई क्रांति मध्य में कबीर, रैदास, मीरा,
तुलसी जैसे संतों ने फिर से इस व्यवस्था को चुनौती दी। कबीर ने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये आवाजें शक्तिशाली थीं, लेकिन जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी थीं कि इसे पूरी तरह मिटा नहीं पाईं। एक रोचक तथ्य आपको जानकर हैरानी होगी, कई यूरोपीय यात्रियों जैसे फाहियान और ह्वेनसांग ने भारत आकर लिखा कि भारतीय समाज की जाति व्यवस्था दुनिया की सबसे जटिल सामाजिक संरचना है। आपको क्या लगता है कि जातिवाद सिर्फ धर्म या समाज की देन है? नहीं, एक बहुत बड़ा रोल ब्रिटिश सरकार का भी है। हैरानी की बात यह है कि अंग्रेज जातियों को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जातिवाद को भारत की रगों में बैठा दिया। ब्रिटिश आए और जाति को फाइल नंबर बना दिया। जब अंग्रेज भारत पर राज करने लगे, उन्हें भारत की विविधता एक समस्या लगी। उन्होंने कहा, अगर हमें भारत को कंट्रोल करना है तो हमें इसे बांटना होगा, धर्म से, भाषा से और जाति से। 1871 में हुई पहली जाति आधारित जनगणना, हाँ, आपने सही सुना, 1871 में पहली बार अंग्रेजों ने कहा, हर भारतीय की जाति बताओ। और फिर शुरू हुआ जाति के आधार पर लिस्टिंग, निचली जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित करना, ऊंची जातियों को प्रशासन में प्राथमिकता देना। जाति अब सिर्फ एक पहचान नहीं, वह सरकारी कैटेगरी बन चुकी थी। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति में जाति सबसे कारगर हथियार बनी। ब्रिटिश सरकार ने नीतियां बनाई जहां ब्राह्मणों को उच्च प्रशासनिक पद दिए गए, शूद्रों और दलितों को सहमति के बिना छांटा गया, जाति आधारित नौकरियों और पदवी दी गई। परिणाम, जातियों को सत्ता और अधिकार से जोड़ दिया गया। अब जाति बदलना मतलब आपकी पूरी जिंदगी का सिस्टम बदलना। डॉ भीमराव अंबेडकर और आधुनिक संविधान की क्रांति। लेकिन फिर आया 20वीं सदी का सबसे बड़ा सामाजिक योद्धा डॉ अंबेडकर। उन्होंने जातिवाद को सीधा चुनौती दी और कहा, अगर मुझे दो में से एक चुनना हो, भगवान और जाति विहीन समाज, तो मैं जाति विहीन समाज चुनूंगा। उन्होंने भारत का संविधान लिखा जिसमें यह स्पष्ट किया गया, हर नागरिक बराबर है, कोई जाति ऊंची या नीची नहीं है, अस्पृश्यता अपराध है। लेकिन क्या वाकई आज जातिवाद खत्म हो गया है? नहीं, शादी आज भी जाति देखकर होती है, पंचायतों और गांवों में आज भी अस्पृश्यता है, चुनाव आज भी जाति के आधार पर लड़े जाते हैं। जातिवाद अब धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक गेम बन चुका है। एक जरूरी सवाल आपसे, क्या आप खुद को पहले एक इंसान मानते हैं या अपनी जाति से पहचानते हैं? अगर जवाब जाति है तो समझ लीजिए, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, दलित नहीं, आज भी हम सब ब्रिटिश सिस्टम के गुलाम हैं। था एक सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे मनुस्मृति ने इसे जन्म से जोड़ दिया, कैसे अंग्रेजों ने जाति को एक सरकारी पहचान बना दिया, और आज भी राजनीति, शादी और समाज जाति के आधार पर चलते हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है? जाति खत्म करने के लिए समाज को नहीं, सोच को बदलना होगा। जाति सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, ये एक सोच है, एक मानसिक दीवार। आप स्कूल में सबके साथ बैठते हैं, कंपनी में सबके साथ काम करते हैं, लेकिन शादी के लिए पूछते हैं, लड़की किस जात की है? यहीं से जातिवाद फिर से जन्म लेता है। कानून ने बराबरी दी है, लेकिन व्यवहार ने नहीं। संविधान कहता है सब बराबर हैं, स्कूल, नौकरी, अस्पताल सबके लिए खुले हैं। आरक्षण जैसे कदम सुधार की कोशिश है, लेकिन अगर आपके दिमाग में अब भी कोई जाति ऊंची और कोई नीची है, तो जातिवाद जिंदा है। अगली पीढ़ी को जाति का जहर न दें। बच्चा जब जन्म लेता है, वो मुसलमान, हिंदू, ब्राह्मण, शूद्र कुछ नहीं होता। उसे समाज सिखाता है, ये मत छू, वो दूसरी जाति का है। अगर हम अपनी नई पीढ़ी को सिर्फ इंसानियत सिखाएं, तो जातिवाद अपने आप खत्म होने लगेगा। जाति मिटेगी तब जब हमें उसकी जरूरत नहीं रहेगी। आज भी जाति वोट बैंक है। आरक्षण की वजह से जाति को बार बार गिना जाता है, लेकिन जिस दिन हर गरीब को, हर जरूरतमंद को सिर्फ इंसान समझकर मदद दी जाएगी, उसी दिन जाति का अस्तित्व मिटने लगेगा। अंतिम सवाल, आप क्या करेंगे? आपका व्यवहार क्या दिखाता है? क्या आप नौकर, पड़ोसी, शादी, दोस्ती सब में जाति देखते हैं, या फिर आप इंसान को इंसान की तरह देखते हैं? जातिवाद कोई सांप नहीं है जिसे मार दिया जाए, यह एक छाया है,
जो हमारे भीतर पलती है, और इस छाया को मिटाने की शुरुआत आपसे हो सकती है। आइए निष्कर्ष में एक बात याद रखें, जाति न भगवान ने बनाई न प्रकृति ने। यह इंसान का बनाया हुआ सबसे खतरनाक भ्रम है, और इस भ्रम को तोड़ने का एक ही तरीका है, सोच बदलो, पहचान बदलो। अगर आपको लगता है कि यह कहानी आपके मन की बात थी या आपकी आंखें खोलने में कामयाब रही, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं जाति नहीं इंसान बनना चाहता हूं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जातिवाद को हराने के लिए कोई हथियार नहीं, सिर्फ समझ चाहिए।